हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 17 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं: 11 जून, 12 जून, 14 जून एंड 1 जून। तो हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है मनाया जाता है। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ था 2005 में, ये मनाना शुरू किया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल, ताकि जो है ब्लड डोनेशन को जो है इनक्रेज करा जा सके। एंड इस बार की जो थीम थी वो है 2020 की जो थीम है वो है सेव ब्लड एंड सेव लाइव्स। ओके, सो ये है इस साल की थीम। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट इज़ टू सेलिब्रेट एंड थैंक ऑल द ब्लड डोनर्स इन द वर्ल्ड हु हैव सेल्फलेसली डोनेट ब्लड एंड थस सेव द लाइफ अनोइंगली। तो ये है इस साल की थीम, सेव ब्लड सेव लाइफ्स। तो 2005 से ये मनाना शुरू करा है, ये करा है विद एफर्ट्स ऑफ WHO, विद द इनिशिएटिव्स ऑफ WHO एंड रेड क्रॉस और WHO के इनिशिएटिव से ये हर साल जो है ये दिवस मनाया जाता है। जो रेड क्रॉस है इसके फाउंडर हैं हेनरी डोनाट, दैट्स इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। रेड क्रॉस के जो फाउंडर हैं वो है हेनरी डोनाट। और हर साल 14 जून को क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर। ये साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इनकी हर साल इनके जन्मदिवस के मौके पर 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा था, ABO ब्लड ग्रुप की जो है खोज करी थी। ब्लड के अंदर जो ग्रुपिंग होती है, एंटीजन एंटीबॉडी जो इंट्रैक्शन होती है ब्लड ग्रुप्स की, वो उसको जो है इन्होंने इन्वेंट करा था। इन्वेंट मतलब कि उन्होंने खोज की थी उसकी। ओके, तो ये इस इनके उपलक्ष्य में, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हर साल दिवस जो है मनाया जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इंडिया की इस साल की जो रैंकिंग है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, वो कौन सी है? ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: 54th, 43rd एंड 37 एंड 61st। तो राइट ऑप्शन है इज ऑप्शन बी, 43rd रैंक पे है इंडिया इस साल एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ओके, तो इंडिया की रैंक जो है 43rd है। और इसको जो डाटा है, इस जो इंडेक्स है, ये रिलीज़ करा है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो IMD है, इन्होंने जो है ये डाटा कंपाइल करा है। तो सिंगापुर जो देश है उसने इसको टॉप करा है। ओके, 63 कंट्रीज़ की जो लिस्ट थी उसमें इंडिया का रैंक 43rd एंड सिंगापुर ने इसमें टॉप करा। एंड इनका कहना है कि इंडियाज रैंक रिमेन्स लो ड्यू टू द ट्रेडिशन वीकनेस सच एज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कारण है इंडिया में, जो इंडिया का रैंक नीचे आने का कारण है, वो ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। एक रिलीज़ होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो इससे डिफरेंट है। ओके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशन वाइड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX। किस देश ने पहला नेशन वाइड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है IGX। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: ईरान, इराक, इंडिया एंड इंडोनेशिया। राइट ऑप्शन हेयर इज इंडिया। इंडिया ने जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX जो है लॉन्च कर रहा है। ओके, गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च कर रहा है। ओके, तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज इसका नाम है आई। ओके, इंडियाज़ लीडिंग प्रीमियर एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म, इन्होंने जो है ये इंडिया गैस एक्सचेंज IGX जो है लॉन्च करा है। द फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ये लॉन्च करा है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ओके, एंड इनाग्रेटेड द इंडिया गैस एक्सचेंज इन एन ई सेरेमनी। ओके, जो इंडिया गैस एक्सचेंज है ये फाउंड हुआ था 1956 के अंदर एंड हेडक्वार्टर इन मुंबई। एंड इनकी इंडस्ट्री जो है ऑयल गैस एंड पावर। एक्चुअली व्हाट दिस आई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज़, ये एनर्जी एक्सचेंज क्या है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज है BSE एंड NSE, जहाँ पे डेली जो है ट्रेडिंग होती है प्राइजेस को लेकर, जैसे कंपनी शेयर इज गोइंग अप और डाउन। ओके, तो कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि गोल्ड की प्राइस अप डाउन होती है डेली, क्रूड ऑयल की, चांदी की, कॉपर की, इन मेटल्स की जो है, अदर थिंग्स की जो है डेली ट्रेडिंग होती है।
तो जो नेचुरल गैस है इसकी ट्रेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसमें जो नेचुरल गैस है उसके जो द करंट मार्केट प्राइस है उस पर ट्रेडिंग होगी अप एंड डाउन। ओके, तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है लाइक स्टॉक मार्केट। ये है जैसे BSE एंड NSE है, ऐसे ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, तो इट्स ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्चुअली। तो ये लॉन्च करा है इंडिया ने, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज हैज सेट अप अ बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी फेब्रियाई। किस रेलवे ने जो है ये सेटअप करा है बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी, दैट इज़ फेब्रियाई। ये है एक थर्मल स्क्रीनिंग जो कैमरा है, ये फेब्रियाई इसका नाम है। ओके, इसमें क्या करेगा कि जो पैसेंजर्स हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं उनको जो है थर्मली जो है कैमरा से जो स्क्रीन करेगा कि इनका टेम्परेचर जो है आपका, कि इनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल है। तो बेसिकली फॉर द कोविड पेशेंट्स जिनका टेम्परेचर है उनको ट्रैक करने के लिए ये जो है सेटअप करा गया है फेब्रियाई। ओके, फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर। तो ये करा है सेंट्रल रेलवे ने। ओके, तो ये सेटअप हुआ है मुंबई में। मुंबई के अंदर ये जो है फेब्रियाई जो है इनिशियल स्टेज में जो है सेटअप करा गया मुंबई एंड पुणे में। इन ऑर्डर टू effectively scan passenger for symptom of COVID-19, Central Railway has set up a body screening facility that is called फेब्रियाई। ओके, ये थर्मल स्क्रीनिंग कैमरा है। ओके, दिस इज yet another effort toward passenger safety after automated ticket checking and managing access। आत्मा ये भी इन्होंने लॉन्च करा मशीन। एंड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड का एक और जो है कैप्टन जो बनाया रोबोट जो बनाया है उसका नाम है रोबोट कैप्टन अर्जुन। इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। ये जो है पुणे में जो है ये इंस्टॉल करा गया। ये भी जो है पैसेंजर की जो है स्क्रीनिंग करेगा। ओके, ये रोबोट है बेसिकली पैसेंजर का थर्मल चेक, टेम्परेचर चेक जो है ये करेगा। तो ये है रोबोटिक, इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। और ये जो अभी जो थर्मल कैमरा है, स्क्रीनिंग कैमरा है, ये है फेब्रियाई। सेंट्रल रेलवे ने ये लॉन्च करा है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑब्जर्विंग राजप्रभा फेस्टिवल। किस राज्य के अंदर राजप्रभा फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है। 15 जून से लेकर 18 जून के दौरान ये मनाया जा रहा है। 18 जून को ये जो है ख़त्म होगा। ये फेस्टिवल जो है मनाती है उड़ीसा राज्य जो है इस फेस्टिवल को मनाता है राजप्रभा फेस्टिवल। राजप्रभा द ओडिया मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल। एक्चुअली ये गर्ल्स से रिलेटेड, बेसिकली ये एक्चुअली गर्ल्स का फेस्टिवल जो है माना जाता है, गर्ल्स और लेडीज़ का फेस्टिवल इसे माना जाता है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ द अर्थ गोडेस को वर्शिप के लिए ये मनाया जाता है। इट्स अ 3 day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ओके, एंड इट इज़ यूजली फॉल्स इन द मिड जून। हर साल जून में जो है मिडल ऑफ द जून जो मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड जो है वासु माता, इन अर्थ गोडेस को जो है वर्ष के लिए मनाया जाता है। इन ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है। और इस दौरान जो लेडीज़ हैं वो भी काम नहीं करती हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। इट इज़ बेसिकली फेस्टिवल लेडीज़ एंड इट इज़ सिमिलर टू द अम्बुबाची फेस्टिवल जो कि असम में मनाया जाता है। ओके, ये सिमिलर टू उसी से रिलेटेड जो है ये फेस्टिवल है। मेंस्ट्रुएशन जो है उस पर अर्थ के जो ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है इन डेज में मेंस्ट्रुएशन में होती है। एंड उस पर कोई भी काम नहीं करते हैं अर्थ पे, कोई मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी रोक देते हैं। और जो वुमेंस हैं वो भी कोई काम नहीं करती हैं। एंड बेसिकली द वुमेंस एंड द लेडीज़ इन्जॉय, उनका फेस्टिवल है बेसिकली, लेडीज़ वो सेलिब्रेट करती हैं इस फेस्टिवल को। ओके, तो उड़ीसा राज्य के अंदर ये मनाया जाता है, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड इसके CM जो है वो है नवीन पटनायक एंड द गवर्नर इज गणेशीला। तो दिस फेस्टिवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजप्रभा फेस्टिवल एंड बेसिकली रिलेटेड टू द लेडीज़। इट इज़ सिमिलर टू द अम्बुबाची फेस्टिवल जो मनाया जाता है कामाख्या मंदिर असम के अंदर। ये उसी से सिमिलर है। वो भी उनका भी वो भी जून में आता है। उसमें भी यही होता है कि जो अर्थ गॉड जो कामाख्या माता है उनको जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें भी जो लेडीज ही पार्ट लेती हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अगला क्वेश्चन है द एम बी लाल कमेटी इज रिलेटेड टू। एम बी लाल कमेटी जो है किससे रिलेटेड है। अभी इसके जो रिसेंटली ये न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ द जो मैसिव फायर हुई थी बांगचान ऑयल फील्ड असम के अंदर जो है जो ऑयल फील्ड थी उसमें जो फायर हो गई थी उसमें जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में थी। एम बी लाल कमेटी इज रिलेटेड टू एक्चुअली सेफ्टी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द ऑयल कंपनीज़ के द्वारा जो सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए जो है ये रिकमेंडेशन देने के लिए एम बी लाल कमेटी जो है गठन की गई थी। ओके, तो ये रिलेटेड है सेफ्टी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द ऑयल कंपनीज। ओके, तो एक्चुअली असम के बांगचान ऑयल फील्ड में जो है अभी फायर आउटब्रेक हुआ था, तो जहाँ पे काफ़ी जो है डैमेज हुआ था इन्वायरमेंट एंड
ह्यूमन लॉस आल्सो कर दिया, यहाँ पे जो लोकल्स है वहाँ को जो है शिफ्ट करना पड़ा था अपना प्लेस को। ओके, द एम्बीलाल कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉलोइंग ए फायर इंसिडेंट इन अक्टूबर 2009 एट द IUCL टर्मिनल जयपुर। 2009 में जो है ये कमेटी बनी थी, एम्बीलाल कमेटी। ओके, ये रिकमेंडेशन है व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर दैट हैव टू बी टेकन बाय द ऑयल कंपनीज। तो ये है एम्बीलाल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। बिहार खादी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट ने इन अपने जो बिहार खादी है उसको प्रमोट करने के लिए नया एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। ओके, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी एंड पंकज त्रिपाठी। राइट ऑप्शन इज पंकज त्रिपाठी। इनको बनाया गया है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो ये हैं पंकज त्रिपाठी जी, किंग ऑफ मिर्जापुर, एंड इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी का। ओके, तो बिहार की कैपिटल है पटना एंड द CM इज नीतीश कुमार एंड जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। तो ये है न्यूज़ अबाउट पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिसेंटली के वेणुगोपाल गोट 1 ईयर एक्सटेंशन। के वेणुगोपाल जी को 1 साल की एक्सटेंशन मिली है। आपको बताना है ही सर्विंग एज डैश ऑफ इंडिया। वो करंटली वो किस पोस्ट पे हैं इंडिया के। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। राइट ऑप्शन है इज ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो के वेणुगोपाल हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, द नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के वेणुगोपाल, इनको 1 साल की जो एक्सटेंशन मिल चुकी है और इनका जो टेन्योर था 30 जून को ख़त्म होने वाला था, अब इन्हें 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। ओके, और पहले जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो थे मुकुल रोहतगी, उनको रिप्लेस करके जो है वेणुगोपाल के वेणुगोपाल जी जो हैं अटॉर्नी जनरल बने थे। अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल इज़ द इंडियंस जो देश की सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जो है चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, और या आप कह सकते हैं उसका लायर होता है, प्राइमरी लायर होता है इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में वो अटॉर्नी जनरल करता है। तो ये है अटॉर्नी जनरल का काम, एंड ये आता है अंडर द आर्टिकल 76 पार्ट ए, उसके अंदर जो है अटॉर्नी जनरल की पोस्ट जो है आती है। ओके, एंड इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एंड अटॉर्नी जनरल जो है वो है केंद्र सरकार का वकील। ओके, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो के वेणुगोपाल जो है प्रेजेंट में, एंड इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, अगले साल तक यही रहेंगे। सो दैट्स द न्यूज़ अबाउट के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। नासा की पहली फीमेल बनी है ऑफ हेड ऑफ नासाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की नासा की फर्स्ट फीमेल हेड बनी है। आपको बताना है ये कौन बनी है। द राइट ऑप्शन इज कैथी लडर्स। ये बनी है नासा की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की फर्स्ट लेडी, पहली बार जो लेडी जो है इसको हेड कर रही है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को। तो इनका नाम है कैथी लैडर्स। तो ये हैं कैथी लैडर्स जी, ये हेड कर रही हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को। तो दिस इज़ द न्यूज़ अबाउट कैथी लैडर जो कि हेड कर रही है। ये शी बिकम द फर्स्ट लेडी टू हेड दैट मिशन। ओके, मिशन का नाम है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन। तो इसकी जो हेड बनाई गई हैं। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe.